मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज हम लोग आदिकाल में विद्यापति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्यापति का समय देख लीजिए। विद्यापति का समय है 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी। 14वीं सदी भी माना गया है। इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगर कहीं 14वीं सदी दिया है तो आप लोग कहें कि नहीं 1350 ईस्वी देना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, दोनों समय मिलता है। तो देख लीजिए, 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी 14वीं सदी भी माना गया है। आइए हम लोग विद्यापति के अब जन्म के बारे में देखते हैं कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा के मिथिला के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। यह देख लीजिएगा, यह हमें तो ज्ञात नहीं है, लेकिन जहाँ तक जाना जा सकता है कि शायद एक बार यह जो बिस्पी है यह पूछा गया था एग्जाम में कि विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के किस ग्राम में हुआ था। या तो ये जो बिहार प्रांत है और यह आपका दरभंगा जो है यह जिला हो गया, तो बिस्पी नामक ग्राम में हुआ था। नीचे देखिए, इनके गुरु इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। यह देखिए, इनके गुरु का नाम हरि मिश्र और पिता का नाम गणपति ठाकुर। यह देख लीजिए, गुरु का नाम हरि मिश्र और पिता का नाम गणपति ठाकुर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि विद्यापति के गुरु का नाम बताइए तो हरि मिश्र, और दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि विद्यापति के पिता का क्या नाम था, तो गणपति ठाकुर। जैसे अभी टीजीटी में बना हुआ था एक क्वेश्चन, पिता का नाम पूछा गया था। तो नीचे देखेंगे अब हम लोग, विद्यापति का वंश ब्राह्मण और उपाध्याय ठाकुर थे। इनका जन्म कुलीन ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह देखिएगा, कुलीन ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यह विद्यापति का वंश, लेकिन जानते रहिए कि विद्यापति का वंश ब्राह्मण और उपाध्याय ठाकुर थे। इनका जन्म कुलीन ब्राह्मण कुल में हुआ था। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह आ जाता है जो यह है विद्यापति का विवाह। यह देखिए, विद्यापति का विवाह चंदा देवी के साथ हुआ था। यह देखिए, चंदा देवी, इतना यह जो है यह इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें पूछ लिया गया कि विद्यापति की पत्नी का नाम, तो चंदा देवी। आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं। इनके 3 पुत्र थे। इनके 3 पुत्र व एक पुत्री थी। यह ध्यान दीजिएगा, इनके 3 पुत्र व एक पुत्री थी। विद्यापति तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी यानी आश्रित, जो राजाओं के दरबार में रहते थे तो उन्हीं को दरबारी कहा जाता था। तो यह देख लीजिए, यह एक बार टीजीटी में पूछा गया सवाल है। यह आपके टीजीटी में पूछा गया सवाल है कि विद्यापति तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो टीजीटी में क्वेश्चन ऐसे बना था कि विद्यापति किस राजा के दरबार में रहते थे। तो उसमें एक ऑप्शन कीर्ति सिंह था और दूसरा ऑप्शन शिव सिंह था, लेकिन वह क्वेश्चन एफ हो गया था। इसमें तीसरा ऑप्शन देना चाहिए कि
ए और बी दोनों देना चाहिए तभी, नहीं तो ए ऑप्शन कीर्ति सिंह दिया, बी ऑप्शन शिव सिंह दिया, तो ये दोनों नाम है, तो उसको सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में देना चाहिए ए व बी दोनों, तो इसलिए वह क्वेश्चन एफ हो गया था। नीचे देखिए, इन्हें संस्कृत अपभ्रंश और मैथिली का पूरा ज्ञान था। इन्हें संस्कृत अपभ्रंश और मैथिली का पूरा ज्ञान था। नीचे देखिए, विद्यापति मूलतः शैव थे। विद्यापति मूलतः शैव थे, फिर भी उन्हें कृष्ण भक्त की पंक्ति में स्थान दिया जाता है। फिर भी उन्हें कृष्ण भक्तों की पंक्ति में स्थान दिया जाता है। विद्यापति को पंडित समाज ने इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया। विद्यापति को पंडित समाज ने इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया। आइए हम लोग विद्यापति के उपनाम के बारे में देखते हैं। विद्यापति को किस किस नाम से जाना गया है, तो देखिए, अभिनय जयदेव, यह देखिए अभिनय जयदेव, और यह टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्यापति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, इस एक ऑप्शन में था अभिनव जयदेव। तो यह देखिए आपका टीजीटी 2013 का यह क्वेश्चन है। दूसरा नाम है मैथिल कोकिल, यह देखिए मैथिल कोकिल, दूसरा नाम है इनका मैथिल कोकिल, और यह आपके इसमें जो जूनियर का पेपर हुआ है इसमें आया हुआ था कि मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो विद्यापति को। और एक अन्य नाम है सरस कवि, यह देखिए सरस कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और भी अन्य नामों से जाना जाता है। नीचे देखिए, अपरूप का कवि, देखिए अपरूप का कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, नीचे देखिए कवि रंजन, कवि रत्न, नव कवि शेखर और नव कवि, इतने नामों से विद्यापति को जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग विद्यापति के बारे में। साहित्य में सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले संभवतः विद्यापति ही थे। और एक क्वेश्चन आया था टीजीटी 2010 में, देखिए कि मैथिली बोली का लोकप्रिय, यह देखिए मैथिली बोली का लोकप्रिय, ये देखिए लोकप्रिय, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, छोटे में लिखते हैं अगर, देखिए मैथिली बोली का लोकप्रिय, यह देखिए यह टीजीटी 2010 में आया था। टीजीटी 2010 में आया था। यहाँ टाइपिंग थोड़ी सी नहीं हो पा रही है, यहाँ ऊपर देखिए 2010। अगर टाइपिंग में नहीं समझ में आता तो हम जो बोल रहे हैं वह आवाज़ स्पष्ट जा रही है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। तो यह टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है कि मैथिली बोली का लोकप्रिय तो विद्यापति को कहा जाता है। एक नया क्वेश्चन बना था।
अब देखिए, साहित्य में सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले संभवतः विद्यापति थे। नीचे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस सिद्धवाक कवि कहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गलत पढ़ा रहे हैं, तो यह जो श्रृंगार है यह टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, यह देखिए श्रृंगार ऐसे। यह कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। यह देखिए श्रृंगार। और अगर इसको पंचमाक्षर के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे देखिए, फिर ऐसे लिखिए, ऐसे पंचमाक्षर का प्रयोग करके आप लोग लिख सकते हैं। यह देखिए श्रृंगार ऐसे, यह आपका शुद्धतम है। अगर एकदम 24 कैरेट का आप लोग देखेंगे श्रृंगार तो यही है, शुद्ध है, इसको माना जाता है। हालांकि ये संस्कृत में लोग लिखते हैं, लेकिन अगर आपके ये वाला जो भी बताएं श्रृंगार और ये श्रृंगार दोनों ऑप्शन में है, अगर ए और बी दोनों नहीं उसमें लिख ऑप्शन है अगला ऑप्शन, तो आप लोग इसी को वरीयता दीजिएगा, इसी वाले श्रृंगार को। पंचमाक्षर हमेशा ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो देखिए, जनश्रुति है कि महाप्रभु चैतन्य देव विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। यह देखिए फिर से, जनश्रुति है कि महाप्रभु चैतन्य देव विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। जो देव थे वो विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर, आप लोग समझ रहे होंगे, होकर मूर्छित हो जाया करते थे। ऐसा जनश्रुति, ऐसा लोगों का मान्यता है। आगे देखिए, हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वान विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी माना है। यहाँ भी देख लीजिए कि श्रृंगार टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, इसलिए यह देख लीजिए श्रृंगार। फिर से ये बिंदी है श्रृंगार, यह है श्रृंगार। और अगर आप लोग पंचमाक्षर का प्रयोग करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहीं ऐसे हो जाएगा, ये ग नीचे आएगा, ये मंत्रा हो जाएगा, श्रृंगार ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यापति अपरूप के कवि थे। यह सौंदर्य को अपरूप कहते थे। विद्यापति प्रतिभाशाली आशु कवि भी थे। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। यह आपका टीजीटी का क्वेश्चन है और यह टीजीटी 2009 में आया हुआ था। यह देखिए, और विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। यह टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2009 में आया हुआ है कि विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। तो प्रिय मित्रों, कल की कक्षा में हम विद्यापति के रचनाओं के बारे में बताएंगे। जो इनकी रचनाएं हैं, कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।